पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई। इस वीडियो में परमाणु, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, अणु, तत्व, यौगिक, आधुनिक परमाणु सिद्धांत, बच्चों, आज मैं तुम लोगों के लिए बूंदी के लड्डू लाई हूँ। पसंद है ना तुम्हें? दीदी, मुझे तो बूंदी के लड्डू सबसे ज्यादा पसंद है। पर दीदी, जब इन्हें जोर से पकड़ो तो ये बूंदियां टूटकर बिखर जाती हैं। हाँ खोजी, क्योंकि ये लड्डू इन छोटी छोटी बूंदियों से जो बना है, और अगर तुम इन छोटी बूंदियों को जोर से दबाओगे ना तो ये और भी छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगी। इसका मतलब संपर्क दीदी, क्या ये लड्डू बूंदी से भी छोटे पदार्थ से मिलकर बने हैं? बिल्कुल ठीक कहा सवाली। सभी वस्तुएं पदार्थों से बनी हैं और सभी पदार्थ अत्यधिक सूक्ष्म यानी बहुत छोटे कणों से मिलकर बने हैं। इन कणों को हम परमाणु कहते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में एटम कहते हैं। ठीक? परमाणु वो क्या होता है संपर्क दीदी? अच्छा प्रश्न है खोजी। परमाणु शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परम और अणु, यानी किसी भी पदार्थ को बनाने वाला सबसे मौलिक कण, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता यानी तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार अंग्रेजी शब्द एटम भी यूनानी भाषा के शब्द एटोमॉस से बना है। एटोमॉस का मतलब भी है वो कण जिसे और तोड़ा न जा सके। अच्छा, जानते हो बच्चों, एक मशहूर वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने भी यही बताया है कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से मिलकर बनता है। इन कणों को और विभाजित नहीं किया जा सकता। इसलिए परमाणु को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि परमाणु किसी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में यानी अकेला नहीं रह सकता है। ओ, तो सभी वस्तुएं परमाणुओं से मिलकर बनी हैं। हाँ बच्चों, और चूंकि ये पदार्थ को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई है, इसलिए इसे पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं। बच्चों, अब मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं ना, तो वे अणु बनाते हैं, जिसे अंग्रेजी में मॉलिक्यूल कहते हैं। अणु, ये क्या होता है? बताती हूँ सवाली। अणु किसी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा उसमें उस पदार्थ के सभी गुण होते हैं। दीदी, थोड़ा ठीक से समझाइए ना। अच्छा ठीक है खोजी, ये बताओ, हमने जो बूंदी के लड्डू खाए वे मीठे थे ना? ओ दीदी, वे तो बहुत मीठे और स्वादिष्ट थे। अब अगर हम लड्डू के स्थान पर बूंदी खाते जिनसे वे लड्डू बने थे, तो वे भी तो मीठी और स्वादिष्ट होती ना। यानी लड्डू बनाने वाली बूंदी में लड्डू के गुण होते हैं। इसी प्रकार पदार्थ को बनाने वाले अणु में भी पदार्थ के गुण होते हैं। अब समझे? जी दीदी, अब हम अणु के बारे में अच्छे से समझ गए हैं। और जानते हो,
दो या दो से अधिक अणु आपस में मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिनसे बनती हैं वस्तुएं। दीदी, पर आपने तो कहा था सभी वस्तुएं परमाणु से बनी हैं, तो फिर वस्तुएं परमाणु से बनी हैं या अणु से? ओहो खोजी, सभी वस्तुएं अणु से बनी हैं और अणु परमाणु से। इसका मतलब सभी वस्तुएं परमाणु से ही तो बनी हैं। दीदी, थोड़ा और समझाइए ना। ठीक है, चलो यहाँ एक वाक्य लिखते हैं। हम सब पढ़ते हैं। तो बताओ मुझे, ये वाक्य किन से मिलकर बना है? शब्दों से। बिल्कुल ठीक, पर ये शब्द किससे मिलकर बने हैं? दीदी, अक्षरों से। बहुत अच्छे। तो इसे यूं समझो कि ये वाक्य पदार्थ है। तो ये शब्द हुए पदार्थ को बनाने वाले अणु और अक्षर हुए अणु को बनाने वाले परमाणु, यानी सब कुछ परमाणुओं से ही तो बना है। अब समझे? जी दीदी, अब हम अणु और परमाणु के बारे में अच्छे से समझ गए हैं। बहुत अच्छे बच्चों। तो अब मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ। पदार्थ जिन अणुओं से बने होते हैं, उनके आधार पर उन्हें तत्व और यौगिक में बांटा गया है, जिन्हें अंग्रेजी में क्रमशः एलिमेंट और कंपाउंड कहते हैं। तत्व और यौगिक वे क्या होते हैं संपर्क दीदी? बताती हूँ खोजी। हमने अभी जाना कि पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं और अणु परमाणुओं से, है ना? जब किसी पदार्थ के अणु एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बनते हैं तो वो पदार्थ तत्व कहलाता है। दीदी, थोड़ा विस्तार में समझाइए ना। बच्चों, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस तत्व का एक उदाहरण है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस के अणु केवल ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। ठीक इसी प्रकार हाइड्रोजन गैस के अणु केवल हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। इसलिए हाइड्रोजन गैस भी तत्व का ही उदाहरण है। तत्व तो समझ गए दीदी, अब यौगिक के बारे में बताइए ना। जरूर। जब किसी पदार्थ के अणु विभिन्न यानी अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बनते हैं ना, तो उसे यौगिक कहते हैं। जैसे जल का एक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बनता है, इसलिए ये यौगिक का एक उदाहरण है। तो ये अंतर है तत्व और यौगिक में, है ना? अच्छा, अब बताओ, जब हम चीनी के दानों को देखते हैं तो वे एक जैसे होते हैं, है ना? और यदि हम नमक के दाने देखें तो वे सभी भी एक जैसे ही होते हैं। पर क्या नमक और चीनी के दाने एक दूसरे जैसे होते हैं? और क्या उनका स्वाद भी एक जैसा होता है? नहीं दीदी, नमक के दाने तो चीनी के दानों से छोटे और भिन्न होते हैं। हाँ दीदी, और चीनी तो मीठी होती है, जबकि नमक तो उसके नाम जैसा नमकीन होता है। बिल्कुल ठीक कहा बच्चों। इसी प्रकार किसी तत्व या यौगिक के सभी अणु एक समान होते हैं और इनके गुण भी समान होते हैं, जबकि अलग अलग तत्वों या यौगिकों के अणु अलग अलग होते हैं और इनके गुण भी अलग अलग होते हैं। दीदी, ये तो समझ आ गया, पर हम परमाणु या अणु कहाँ देख सकते हैं? बच्चों, परमाणु और अणु बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम उन्हें अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए एक खास उपकरण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है।
जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। अरे वाह दीदी, ये यंत्र इतनी छोटी चीजों को भी देख सकता है। हाँ खोजी, ये यंत्र बहुत आधुनिक है। आज के लिए बस इतना ही। अब तुम मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। तो बताओ, इस चौक के निर्माण की मौलिक इकाई क्या है? सभी वस्तुओं के निर्माण की मौलिक इकाई तो परमाणु ही है दीदी। बिल्कुल सही खोजी। अच्छा, तो ये बताओ कि अगर क्लोरीन गैस का एक अणु क्लोरीन के 2 परमाणुओं से मिलकर बने हैं, तो क्लोरीन गैस तत्व है अथवा यौगिक? दीदी, क्लोरीन गैस तत्व है, क्योंकि तत्व ही तो एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। अच्छा, तो फिर अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थों को क्या कहते हैं? दीदी, वो तो यौगिक होते हैं, जैसे जैसे खाने का नमक। इसका एक अणु सोडियम और क्लोरीन के एक एक परमाणु से मिलकर बनता है। चलो अब मैं चलती हूँ, अब तुम लोग संपर्क भैया से मिलो, ठीक है? मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।